भूअरपुर की देवतुल्य जनता को अशोक कुमार यादव का सादर प्रणाम। आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं। भूअरपुर के सभी युवा साथियों से, विशेषकर उन पढ़े लिखे नौजवानों से जो आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य भूअरपुर के ग्राम सभा में देखना चाहते हैं। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि भूअरपुर का प्राइमरी स्कूल सन 1925 में स्थापित हुआ था, जिसका आज के 5 साल बाद 100 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन आज इस स्कूल की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि ये स्कूल बंद होने की स्थिति में खड़ा है। यहाँ पर हमारे गांव के स्थानीय नेताओं ने स्कूल के शिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया, अध्यापकों के अध्यापन कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज भूअरपुर के गरीब बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर हैं। आज जिनके पास पैसा है वो तो पैसा खर्च करके अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, मज़दूर है और मजबूर है, वो बेचारा अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजता है, लेकिन वहाँ पर उसको शिक्षा के बदले में कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो मैं आज विशेष रूप से आप सभी युवाओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम युवा अक्सर किसी पार्टी के किसी नेता को बुरा भला कहते हैं, हम प्रधानमंत्री तक को गाली देने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन क्या हमने अपने गांव के प्रधान से कोई सवाल किया है? शायद इसका उत्तर ना में होगा। बहुत ही हमारे कम ही नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपने ग्राम सभा के प्रधानों से गांव के विकास के बारे में सवाल किया होगा, जिसके कारण आज हमारे गांव के प्रधान निरंकुश होकर मनमाने तरीके से काम करते हैं। आप युवा साथियों को ये ज़रूर मालूम होगा कि ग्राम पंचायत का गठन जनता के द्वारा होता है और इसकी वार्षिक कम से कम 2 खुली बैठक होती है। लेकिन जहाँ तक पिछले 10 वर्षों का सवाल है, जब से मैं भूअरपुर में रह रहा हूँ, हमारे ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने कभी भी खुली बैठक करवाने का प्रयास नहीं किया। कभी कभी मेरे विशेष शिकायत पर अधिकारियों के दबाव के कारण अगर 1-2 बैठकें हुई तो वहाँ भी झूठी कहानियाँ गढ़कर मामले को रफा दफा किया गया। आज खुली बैठक के ना होने के कारण ही गांव के बहुत सारे विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, और जो भी होते हैं वो प्रधान की मनमर्जी से होता है। प्रधान जी उन्हीं लोगों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आते हैं जो उनके चहेते होते हैं, जबकि उसके पात्र और योग्य परिवार और व्यक्ति और महिलाएं वंचित हो जाती हैं। यहाँ पर आप लोग अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गों को पाते होंगे जो बेसहारा हैं, लेकिन उनका वृद्धावस्था पेंशन नहीं है। कई ऐसी विधवाएं हैं जिनका कोई एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन उसको भी पेंशन नहीं मिलती है। कई ऐसे झोपड़पट्टी वाले परिवार हैं, उनको आवास नहीं मिल पाता है, लेकिन पक्की बिल्डिंग वाले लोगों को भूअरपुर पे आवास योजना का लाभ दे दिया जाता है। तो ऐसे में अगर हम दोष देते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बुरा है, हमारा मुख्यमंत्री बुरा है, तो हम सबसे बड़े गलत आदमी हैं, क्योंकि हमारा प्रधान ही बुरा है। अगर हमारा प्रधान सही होता तो सरकारी योजनाओं का सही लाभ, सरकारी लाभ को ऐसे लोगों को दिया जाता जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर गोलबंदी होती है। लोगों को, विशेष तौर से उन खास लोगों को लाभ दिया जाता है जो पहले से ही संपन्न हैं, और बहुत सारे समस्याएं ऐसी हैं जिसके बारे में मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा। आप प्रधानमंत्री के ऊपर तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपने ग्राम सभा के प्रधान से भी सवाल करना सीखिए। जिस दिन आप अपने ग्राम प्रधान से सवाल करना शुरू कर देंगे,
उस दिन आपके गांव की सूरत जरूर बदल जाएगी। मैं समझता हूं कि आप लोग जरूर ऐसा करेंगे। आइए हम आज 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर और राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ दिन पर यह संकल्प लें कि आगे से हमारे ग्राम सभा में जो भी प्रधान बने, हम उससे अपने गांव के विकास के बारे में जरूर सवाल करें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, किसी पार्टी के नेता को गाली दें या उसकी आलोचना करें। जय हिंद, जय भारत, जय भूअरपुर।